मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष गुप्त साम्राज्य के संबंध में बातें रखना चाहता हूँ। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। इसके युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश में एक पर एक शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने अपने शौर्य के द्वारा गुप्त साम्राज्य का काफ़ी विकास किया। देश में आर्थिक समृद्धि आई और अन्य तरह के भी विकास हुए। गुप्त साम्राज्य के शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उनकी नीति काफ़ी उदार थी। उन्होंने बौद्धों को भी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें धर्म प्रचार में किसी भी प्रकार से नहीं रोका। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, एवं कुमारगुप्त का नाम उल्लेखनीय है। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। इसी के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे और उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। गुप्त साम्राज्य के ही शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास का नाम उल्लेखनीय है। कालिदास ने अपने साहित्य के द्वारा संस्कृत साहित्य को विस्तृत किया और संस्कृत साहित्य को समृद्ध भी किया। उन्होंने अनेक नाटक और महाकाव्यों की रचना की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कह करके पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का बहुत ही योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। उसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी पुकारा जाता है। उसने भारत वर्ष के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को परास्त किया। उसने उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के राजाओं को हराया। श्रीलंका के राजा ने भी उसके दरबार में अपने दूत भेजकर उसे सम्मानित किया था। इस तरह से समुद्रगुप्त सिर्फ सेनापति ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वह बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। उसकी मुद्राओं में उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और इसके बाद कुमारगुप्त ने भी गुप्त साम्राज्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गुप्त साम्राज्य के समय गणित का काफ़ी विकास हुआ और अनेक गणितज्ञों ने गणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके साथ ही ज्योतिष एवं अर्थ का भी विकास हुआ और अनेक ज्योतिष पैदा हुए, जिन्होंने ज्योतिष के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया। इस तरह से देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इसकी गणना की जाती है। और कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। विशेष करके हुनों के आक्रमण के फलस्वरूप इसका धीरे धीरे क्षय होने लगा और अंत में जा कर के यह साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन गुप्त काल में जिस संस्कृति का विकास हुआ, जिस साहित्य का विकास हुआ, जिस कला का विकास हुआ, उसका प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति पर दिखाई देता है। और इसने भारत ही नहीं बल्कि आसपास के देशों की संस्कृति को भी प्रभावित किया और आगे भी यह करता रहेगा।